नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड से। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे शिवांश चढ़ गया है मेरी दीवार पे और तोड़ रहा है पपीता। तो पपीता मैं आज क्यों तोड़वा रही हूँ? क्योंकि आज मुझे बनाना है पपीता का स्पेशल डिश। तो डिश बना रही हूँ। तो जानते हैं क्या, मेरा एक फ़ायदा ये हो गया ना कि मेरे घर में खुद का मेरा लगाया हुआ पेड़ है, तो उसी से मैं पपीता तोड़ी हूँ। और तोड़ी हूँ पपीता, तो मैं आज बनाने जा रही हूँ पपीता का कोफ्ता, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मैं तो अक्सर ही बनाया करती हूँ, जब मुझे नज़र आ जाए कि मेरे पेड़ में पपीता लगा है तब मैं तोड़ के बना लेती हूँ। तो फिर यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले काट ली पपीता को और मैं इसे पतले पतले स्लाइस में काट लूँगी, क्योंकि ना पतले पतले स्लाइस कटा रहता है ना, तो छिलने में बहुत ही आराम हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसे अच्छे से पतले पतले काट ली और छील लूँगी इसे ज़रा। सबसे पहले यहाँ पे ना निकाल लेती हूँ मैं दाना, जो कि दाना तो भी वाइट ही वाइट है सारा दाना। तो सारे दाने को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सारे पपीते को छील लूँगी। और एक छोटा सा पपीता है, इसका मैं पूरा ही बनाऊँगी, क्योंकि ये ज़्यादा तो होगा नहीं। तो वैसे तो फिर यहाँ मैं छीलना स्टार्ट कर दी थी और छीलने में थोड़ा सा तो, और जानते हैं यहाँ आंगन में मैं बैठ गई थी। यहाँ पे बहुत ही अच्छा ठंड का मौसम भी है, और ना जानते हैं बहुत ही अच्छा धूप आ रहा था धीमा धीमा, पूरा पीठ में इतना अच्छा सुकून लग रहा था ना बैठ के काम करते हुए। मैं यहाँ पपीता भी छील रही थी और धूप भी सेक रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, धीमा धीमा था धूप। और ठंड में तो ठंड शुरुआती है तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर इसी तरह आप लोग से बातें करते करते यहाँ मेरा सारा पपीता भी छीला हुआ हो गया। ये पपीता छिला हुआ हो गया। इसे मैं अब, ये छिला हुआ तो नहीं हुआ, कुछ बहुत छिला हुआ है। उसके बाद यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद इसे मैं आ गई थी ये पपीता को धोने के लिए। और जानते हैं अकेले वीडियो बनाना पड़ता है, तो खुद ही मैं स्टैंड से खुद ही वीडियो बनाती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, उठ के चालू करना बंद करना दिक्कत हो जाता है। बच्चे लोग स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड जी काम पे चले जाते हैं, तो बच जाती हूँ मैं। तो मैं बच जाती हूँ तो अपने घर में फिर मैं अपना वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। फिर उसके बाद मेरा पपीता छिला हुआ भी हो गया था। उसके बाद धो धा के मैं आ गई थी यहाँ पपीता को कद्दूकस करने के लिए। तो यहाँ पे सारे पपीते को मैं कर लूँगी कद्दूकस। और यहाँ पे धीरे धीरे मेरा हो भी रहा है। और वही मैं बाहर में फिर से बैठ गई हूँ। अच्छा लगता है बाहर में बैठना, धूप में अच्छा लगता है। तभी धूप तो से हल्का कम ही हो रहा है। जानते हैं आज कैसा मौसम था, पूरा धूप बहुत ही हल्का निकला होता, आज कड़ा धूप नहीं था, पता नहीं। और उसी तरह मैं बहुत सारा कपड़ा भी धोई थी। मुझे लग रहा था कि सूखेगा कि नहीं सूखेगा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे, जानते हैं ना, हल्का धूप रहता है तो भी कपड़ा तो धीरे धीरे दिन भर में सूख ही जाता है। तो फिर मैं तो सूख ही रहा था बाहर में। उसके बाद यहाँ पे तो वो मेरा कद्दूकस कर रही थी, वो भी धीरे धीरे मेरा ख़त्म ही हो रहा था। वैसे तो छोटा ही पपीता था, ज़्यादा बड़ा था नहीं। और उसके बाद मुझे तो मसाला वगैरह भी सारा कुछ रेडी भी करना है। तो यहाँ पर आराम से मैं बैठ के अपना काम करने में लग गई थी। और अभी तो आराम से ना, अभी शिवांश और छोटू भी नहीं अभी आएगा स्कूल से, और मेरे हस्बैंड जी भी नहीं, तो इसलिए मैं आराम से सारा काम कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ मैं ये पपीता का कोफ्ता बना लूँगी। उसके बाद चावल वगैरह बनाऊँगी। उसके बाद ही मैं बाकी का कुछ होगा वैसा एक्स्ट्रा खाना बनाने का वो बनाऊँगी। तो उस पर दाल भी बनाना पड़ता है, जानते हैं, क्योंकि ना उससे मेरे छोटा वाला बेटा ना बिना दाल का तो खाता ही नहीं है। तो उधर मैं आप लोग से बात कर ही रही थी, मेरा उधर सारा ये पपीता कद्दूकस कर ली थी। और यहाँ आ गई थी मैं मसाला पीसने के लिए। तो मसाला मैं पीस रही थी, बस वही रोज़ का जो रहता है, मिर्च लहसुन अदरक था, और काली मिर्च और जीरा, इतना तो मैं पीस ही लेती हूँ। तो थोड़ा सा मसाला था। वैसे तो मसाला तो ज़्यादा मसाला देने से तो सब्ज़ी उतना खास लगता है नहीं, हल्का मसाला ही में सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फिर यहाँ पे मैं मसाला अच्छे से पीस लूँगी। वैसे तो मैं जानते हल थोड़ा मसाला रहता है, मैं सिलवट्टे में ही पीसती हूँ। और मेरा सिलवट्टा ऐसा ना, देख सकते हो बहुत ही बड़ा है ना सिलवट्टा, एक बार से दो बार में मेरा सारा मसाला पिसा हुआ हो जाता है। तो यहाँ आराम से अपना मसाला को पीस रही थी। और यहाँ पे जानते हैं ना, ये हल्का ना, मैं तो स्वेटर वगैरह भी नहीं पहनी थी, लेकिन मुझे हल्का हल्का ठंड लगी रही थी। तो मैं सोची चलो वीडियो बना के कंप्लीट कर ही लूँगी, उसके बाद ही मैं स्वेटर वगैरह कुछ पहनूँगी। और मुझे जानते सिलवट्टे मसाला पीना बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मसाला तो पिसा हुआ हो गया। तो मैं सारे मसाले को अच्छे से कटोरी में उठा लूँगी। तो कटोरी में उठा के रख दी हूँ और मैं स्लेब में। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लग गई थी ये बनाने के लिए, ये कोफ्ता बनाने के लिए सारा सामग्री मैं यहाँ रेडी कर ली थी। तो यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी थी, तो कढ़ाई तो गर्म हो गया था।
हो गया था कढ़ाई पूरा अच्छे से गर्म, तो इसमें उसमें मैं डाल दी थी तेल। कढ़ाई में तेल गर्म ही हो रहा है। तो फिर यहाँ पे ना मैं अच्छे से सारे जितने पपीता को मैं कद्दूकस की हूँ उसके अच्छे से निचोड़ के मैं निकाल लूँगी पानी। तो यहाँ मैं पानी अच्छे से निचोड़ निचोड़ के निकाल ले रही हूँ, क्योंकि गीला हो जाता तो सही से बनता है नहीं। तो हर जानते पपीता वगैरह में तो ये पपीता या कद्दू इस समय तो ज़्यादा तो पानी का मात्रा रहता ही रहता है। तो इसीलिए मैं सारे को अच्छे से निचोड़ निचोड़ के पानी निकाल ले रही हूँ। और जानते हैं ना, निचोड़ते निचोड़ते कुछ बहुत ही छोटा टोपिया में भी गिर गया था, उससे भी मैं निचोड़ के निकाल ली थी। और यहाँ पे फिर ना मेरा सारा कद्दूकस किया हुआ हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ बेसन। सबसे तो कोफ्ता का तो सबसे मेन चीज़ है ये बेसन ही, मेन ही बोल सकते हैं, मेन ही भूमिका निभाता। अगर ये नहीं रहेगा तो कोफ्ता बनेगा ही नहीं। तो यहाँ में मैं बेसन डाल दी थी, और उसके बाद थोड़ा सा मैं मिक्स मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च सारे पाउडर में डाल दी थी। और जो मसाले में मैं पीसी थी लहसुन अदरक मिर्च और काली मिर्च वगैरह वो मैं डाल दी हूँ। मसाला मैं सारा डाल दी हूँ। और उसके बाद फिर नमक डाल दी थी और थोड़ा सा हल्दी भी डाल दी थी, स्वाद अनुसार नमक। अब मैं अच्छे से सारे ये तेल जानते हैं, तेल बहुत ही ज़्यादा लहक रहा था, ये जल रहा था तेल। तो मैं गैस को बंद कर दी, क्योंकि इधर मेरा कंप्लीट हुआ नहीं, उधर जल रहा था तो बेकार ही तेल बर्बाद हो रहा था ना। तो मैं बंद कर दी थी गैस को। और यहाँ मैं अच्छे से सारे पपीते को और बेसन वगैरह सारे मसाले को मैं अच्छे से मिला ले रही थी। और अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे फिर मैं इसका लोई बना के देख रही थी कि लोई अच्छे से बनता है कि नहीं, अच्छे से बेसन पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। तो मुझे यहाँ पे ना थोड़ा बेसन कम लगा था, मुझे लगा कि नहीं अच्छा से पकड़ पाएगा, तो इसलिए फिर से मैं एक्स्ट्रा ऊपर से डाल दी हूँ बेसन, ताकि अच्छे से लोई और पेड़ी बने, ताकि मेरा अच्छे से कोफ्ता का सब्जी बने मस्त। तो यहाँ पे फिर से मैं अच्छे से सारे मिला ले रही हूँ। और उसके बाद मैं अब ट्राई करूँगी कि मेरा कोफ्ता का लोई बनने के लिए अच्छे से बेसन सारे पपीते को अच्छे से पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। तो यहाँ लगभग मेरा हो गया था, बन ही रहा था। और सुंदर सुंदर अच्छे से पेड़ा भी बन जा रहा था और लोई भी बन जा रहा था। तो मुझे होता ना मन का संतुष्टि मिलना, तो मन का संतुष्टि मिल गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे तेल भी मेरा गर्म हो गया था। फिर यहाँ मैं कोफ्ते को छानने के लिए स्टार्ट कर दी थी। तेल देख सकते कितना धुआं निकल रहा था, तेल भी पूरा गर्म हो गया था। तो यहाँ मैं जितने पेड़ी बनाई हूँ सारे मैं डाल दूँगी यहाँ पे तेल पे, और तेल पे अच्छे से छान लूँगी। अच्छे से छानना, पूरा अच्छे से लाल कर कर के छानना है। तो मेरा लगभग जानते हैं ना 3 बार होगा, तो 3 बार यहाँ पे होगा, तो 3 बार इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके छान रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से मेरा छन रहा है। और ना ये ना हल्के धीमे आंच में पकाना है, क्योंकि जल्दी में ना जल जाता है। तो हमें हल्के हल्के धीमे धीमे आंच करके अच्छे से मेरा कोफ्ता यहाँ छन रहा है। तो इसे मैं अब पलट लूँगी। तो अब पलट के देख लूँगी नीचे कैसा पका है। तो यहाँ पे लगभग तो देखने से लग रहा है कि नीचे पूरा अच्छे से पक गया है, और देख पूरा लाल लाल पक गया है मेरा अच्छे से पपीता का कोफ्ता। मस्त लग रहा है। ऐसे जानते हैं ना, छान के ना ऐसे ही तो पकोड़ा के जैसा खाने में भी मज़ा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ तो अच्छे से हो गया, एक साइड तो अच्छे से सीख गया है। अब मैं दूसरे साइड को अच्छे से सीख लूँगी। उसके बाद फिर अच्छे से मेरा छन जाता है, उसके बाद इसे मैं अब निकाल लूँगी। दोनों साइड अच्छे से लाल हो गया है। अब मैं इसे अच्छे से निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर से मेरा, तो मैं अभी बताई थी मेरा और 2 बार होगा, थोड़े थोड़े करके ही मैं छान रही हूँ, क्योंकि तेल भी इस तरह में बचता है और अच्छे से बन भी जाता है। तो फिर मैं अब फिर से एक बार अब डालना स्टार्ट कर दूँगी। ये तो मेरा छन के निकल गया था, उसके बाद दूसरे बार भी मैं डाल दूँगी। और जानते हैं ना क्या, इतना टेस्टी लग रहा था, इतना टेस्टी खुशबू आ रहा था ना, मुझे तो लग रहा था कि मैं खा लूँ। वैसे तो मैं खा भी ली थी छान के ना, 1-2 पीस मैं खा ली थी। अच्छा लगता पकौड़ा की तरह, नमक वगैरह मसाला सारा डाला हुआ था ना, तो अच्छा लग रहा था और टेस्टी भी लग रहा था। तो यहाँ पे फिर है ना, ये फिर मैं एक बार और डाल दी हूँ, और मैं इसे अच्छे से इसे भी छान के निकाल लूँगी क्या, मैं सारे अच्छे से छान के निकाल ली हूँ। और यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो गया था, मैं डाल दी थी तेज पत्ता, और तेज पत्ता डालने के बाद यहाँ डाल दी थी मैं प्याज। तो प्याज मैं डाल दी थी, प्याज मेरा अच्छे से यहाँ पे हो जाए, अच्छे से पक जाए, उसके बाद ही डालूँगी इसमें मैं मसाला। तो यहाँ लगभग मेरा प्याज हो गया है, तो इसमें डाल दी जो मसाला मैं रेडी की थी, वो मसाला मैं यहाँ डाल दी हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मसाला डालने के बाद थोड़ा सा जो मसाला कटोरी में पानी था वो भी मैं डाल दी, और मैं इसमें डालूँगी अब एक्स्ट्रा मसाला। खड़े मसाले तो सारे मैं पीस के डाल दी थी,
तो यहाँ मैं लगभग आधे चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ मैं डालूँगी मिक्स मसाला। उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ मैं लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ और थोड़ा सा ये गरम मसाला है। उसके बाद डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद मैं अब अच्छे से सारे मसाले को भून लूँगी। अब सारे मसाले को अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद फिर टमाटर डालूँगी। टमाटर काट के मैं रखी हूँ दो, एक बड़ा एक छोटा, 2 टमाटर मैं काट के रखी हूँ, उसे मैं डालूँगी। थोड़ा सा मसाला आधा भून जाए उसके बाद ही डालूँगी, क्योंकि ऐसा है ना टमाटर के फ्लेवर, जो टमाटर का टेस्ट है ना खट्टा खट्टा वाला वो आता है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से मसाले को भून लूँगी, उसके बाद ही डालती हूँ टमाटर को। तो यहाँ मैं थोड़ा सा भी छोड़ दूँगी भुनने के लिए, उसके बाद ही डालूँगी। तो थोड़ा सा यहाँ भुनने में टाइम लगा था। उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद मैं यहाँ पे डाल दी थी, 5 से 10 मिनट के बाद नहीं, 2 से 3 मिनट के बाद मैं यहाँ पे डाल दी थी टमाटर। जो कि टमाटर तो सब्जी में 4 चांद लगाता है, आप लोग को पता ही था। इधर तो सब्जी बन रहा था, उधर मैंने कुकर में चढ़ा दी थी पानी क्यों चढ़ाई थी, चावल बनने के लिए, क्योंकि मुझे सब्जी तो बन ही जाएगा तो फिर चावल का भी पानी इधर गर्म हो जाता है ना। मैं क्या करती हूँ पता है, अच्छे से मेरा ना ये हम लोग अधन बोलते हैं, अधन हो जाता है उसके बाद ही मैं चावल डालती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं, टमाटर भी अच्छे से गल गए और मसाला भी मेरा बहुत ही अच्छे से भुन गया है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, करना ये है, जितने मेरे सारे कोफ्ते मैं छान के रखी थी पपीता का कोफ्ता, वो सारे मैं डाल दूँगी मसाले में। बस थोड़ा सा चलाना है, थोड़ा सा 2 से 4 बार ऐसे चटवे से चलाना है, उसके बाद डाल देना है पानी, क्योंकि वरना ज़्यादा भूनने से ना ये कोफ्ता टूटने का डर रहता है, क्योंकि ये तो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम रहता है ना। यहाँ पे मैं डाल दी हूँ पानी। पानी डालना कितना है, डालना है अपने ये आपके जितना ज़रूरत हो वही हिसाब से डाल सकते हैं। तो मुझे इतना ही ज़रूरत है तो मैं इतना ही पानी डाली हूँ। तो इसे मैं अब 2 से 4 बॉयल आने का इतना वेट करूँगी। तो मैं ढक दी हूँ इधर और बन जाता है। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद सब ये मेरा तो कोफ्ता, पपीते का कोफ्ता तो बन के रेडी हो चुका था, की चीज़ फिर बन गया था। इसे मैं ढक के रख दी थी। वेट क्या कर रही थी, चावल बनने का वेट कर रही थी। तो चावल मेरा लगभग वो भी हो ही गया था। उसके बाद निकाल दे रही थी। फिर टाइम पे जानते मेरे हस्बैंड जी खाने के लिए भी आ गए थे, पूरे टाइम पे आए थे, खाना बना था। तो मैं तो बोली अच्छा ठीक है चलिए अब आपका लिए खाना निकाल ही देती हूँ। तो यहाँ पे निकाल ली थी मैं यहाँ पे चावल। और आज का मेरा बहुत ही टेस्टी वाला डिश है जो कि पपीते का कोफ्ता, वो भी मैं अपने हस्बैंड को निकाल दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि आज देखता हूँ तेरा कोफ्ते का पपीते का कोफ्ता कैसा लगता है। तो मैं बोली ना एक बार आप ट्राई तो कीजिए, एक बार खाइएगा बार बार खाइएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आप लोग से मैं मिलती हूँ ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ। और देख सकते हैं मेरा पपीता कोफ्ता कितना टेस्टी बना है। बाय फ्रेंड्स।